अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चोर की तौबा का अजीब सा वाकया जानकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। एक शहर में एक बादशाह अपनी जवान बेटी की शादी को लेकर बड़ा ही फिक्रमंद रहा करता था। वो बादशाह चाहता था कि उसकी बेटी को एक नेक शौहर मिले जो इबादत गुजार हो, अल्लाह के करीब हो, परहेजगार हो। लेकिन ऐसा लड़का उस बादशाह को नहीं मिल रहा था। उसने अपने वजीर को बुलाया और फरमाया कि किसी भी तरह मेरी सल्तनत में से एक परहेजगार इबादतगार गुजार लड़का लेकर आओ जिससे मैं अपनी बेटी का निकाह करवाऊंगा। वजीर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस शहर की जमा मस्जिद के पास जाकर तुम खड़े हो जाओ। जो शख्स रात में मस्जिद में दाखिल हो उसे वहां से जाने मत देना जब तक मैं ना जाऊं। उसे रात भर उसी मस्जिद में रोक कर रखना। उसी दिन एक चोर चोरी के इरादे से निकला। सोचने लगा कि क्यों ना आज जमा मस्जिद में चोरी की जाए, जो महंगी महंगी कीमती चीजें हैं वो चुरा ली जाए। वो चोर वुजू करके मस्जिद में दाखिल हो गया, लेकिन इमाम उस चोर से बेखबर थे। पूरी मस्जिद खाली थी, सिर्फ वही एक चोर कोने में खड़े होकर नमाज का दिखावा कर रहा था। इमामों को नहीं पता था कि वो चोर मस्जिद में दाखिल हो चुका है और उन्होंने उस चोर से बेखबर होकर मस्जिद में ताला मार दिया। सिपाहियों ने वजीरों को इत्तला दी कि शायद मस्जिद में कोई इबादत गुजार आया है, लेकिन मस्जिद के इमाम ताला लगाकर जा चुके हैं। अब सुबह की अजान पर ही मस्जिद का ताला खुलेगा तो पता चलेगा कि मस्जिद के अंदर कौन शख्स है। वजीर जल्दी ही जमा मस्जिद पहुंचा और सुबह की अजान का इंतजार करने लगा ताकि उस मस्जिद के अंदर जो नेक इंसान है उसे पकड़कर बादशाह के आगे ले जाया जाए और वो अपनी बेटी का उस इबादत गुजार लड़के से निकाह करवा दे। जैसे ही मस्जिद खुली, वजीर फौरन मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। वो चोर घबरा गया, उसे लगा कि आज तो उसकी चोरी पकड़ी गई। वो चोर वजीर के देखते ही नियत बांधकर नमाज पढ़ने का दिखावा करने लगा। जैसी सलाम फेरता फौरन खड़े होकर दूसरी नियत बांध देता, फिर सलाम फेरता फौरन खड़े होकर दोबारा नियत बांध देता। अब की जो उसने सलाम फेरा तो वजीर ने उसे पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये वही शख्स है जो रात में मस्जिद में था। अब इसे पकड़कर हम आपके सामने ले आए हैं। रात भर मस्जिद में इबादत कर रहा था। चोर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बादशाह ने चोर से मुखातिब होकर फरमाया, क्या ख्याल है अगर मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं? मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का वली बना दूं। मैं ये अहद मंजूर कर लूं। क्या तुम्हें मंजूर है? चोर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। चोर हक्का बक्का हो गया, डर के मारे थर थर कांपने लगा। बादशाह से थरथराती आवाज में कहने लगा, बादशाह सलामत, ये कैसी करम नवाजी है? बादशाह ने कहा, तुम इबादत गुजार हो, रात भर अल्लाह की इबादत करते हो, रात भर मस्जिद में रहे और सुबह की अजान के बाद भी नमाज पढ़ रहे थे। चोर दिल ही दिल सोचने लगा, ए अल्लाह, मैं चोरी की नियत से ही सही तेरे घर गया था। मैंने दिखावे का ही सही तेरे सामने सजदा किया था और बदले में तूने पूरी कायनात की दौलत मेरे कदमों में रख दी। अगर मैं सचमुच इबादत गुजार होता, तेरी दिल से नमाज पढ़ता, तेरी दिल से इबादत करता, तो तू मुझे क्या क्या अता करता। वो चोर वही खड़े खड़े दिल से तौबा करने लगा। अपने गुनाह पर, अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से मुआफी मांगने लगा। खुश नसीब है वो लोग जिनका दिल इबादत में लगता है, अपने मालिक के आगे गिड़गिड़ा कर जिक्र करते हैं, आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर मुसल्ले पर खड़े होकर अपने रब से दुआ करते हैं। क्या मुकाम होगा उन लोगों का जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें भी सच्चा और पक्का नमाजी बना दे। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह चाहे तो बेनमाजी को भी नमाजी बना सकता है और अल्लाह चाहे तो नमाजी को भी बेनमाजी बना सकता है। बस अल्लाह को आपकी कोई सी एक अदा पसंद आ जाए। बेशक आप लोगों को ये वाकया कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। मिलते हैं कोई नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।